पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के लिए आवेदन की उम्र सीमा में 4 वर्ष छूट देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। पीठ ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम आदेश नहीं है। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार और परीक्षा समिति की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किए जाने के बाद सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जो फैसला होगा वो सब पर लागू होगा। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। इधर बिहार बोर्ड ने कोर्ट के आदेश के बाद एसटीईटी में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को आज शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करने की छूट दी है। गौरतलब है कि एसटीईटी परीक्षा का आयोजन 4 से 15 सितंबर तक होगा। राजभवन और शिक्षा विभाग में एक बार फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राजभवन सचिवालय की ओर से विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति के निर्देश मानने वाले पत्र के बाद शिक्षा विभाग ने जवाबी पत्र लिखा है। विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने पत्र में कहा है कि विभाग अधिनियम और नियम के दायरे में ही काम कर रहा है। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए की सहायता देती है। साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े 3,000 से ज्यादा मुकदमे भी लड़ रही है। सचिव ने कहा कि यदि राजभवन सचिवालय विश्वविद्यालय के मामलों में प्राप्त स्पष्ट अधिकारों को लागू करने का इच्छुक है तो वह इन मुकदमों को भी स्वयं लड़े और हस्तक्षेप याचिका दाखिल करे। राज्य महिला आयोग 4 सितंबर से लंबित मामलों की सुनवाई के लिए शिविर का आयोजन करेगा। आयोग के अध्यक्ष अश्वमेघ देवी ने बताया कि इस शिविर का आयोजन पटना स्थित कार्यालय में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग ने 10,000 से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें 3,500 मामले पटना जिले से हैं। शिविर का आयोजन 18 सितंबर तक किया जाएगा। त्वरित भुगतान प्रणाली यूपीआई ने इस वर्ष अगस्त महीने में पहली बार 10 अरब रुपए के लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत द्वारा डिजिटल प्रगति को अपनाने का एक प्रमाण है। श्री मोदी ने विश्वास जताया कि भविष्य में इसमें और वृद्धि होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को वैश्विक वित्तीय केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में रखे गए 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में पहले स्थान पर जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री दास को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भारत के लिए यह गौरव का क्षण है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि इस वर्ष 31 अगस्त तक प्राप्त 2,000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 3,32,000 करोड़ रुपए है। आरबीआई ने बताया है कि 19 मई तक चलन से 2,000 रुपए के 93% नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई के अनुसार प्रमुख बैंकों से मिली जानकारी से यह संकेत मिलता है कि 2,000 रुपए के कुल नोटों में से लगभग 87% नोट जमा के रूप में मिले हैं। शेष 13% नोटों को बदलवाया गया है। रिजर्व बैंक ने लोगों से 30 सितंबर तक 2,000 रुपए के नोट जमा करवाने या उन्हें बदलवाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान एकता और अखंडता की भावना को और मजबूत करने वाला है। एक संदेश में श्री मोदी ने विश्वास जताया कि कार्यक्रम के तहत देश भर से एकत्र की गई मिट्टी से अमृत वाटिका बनाई जाएगी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करेगी। उन्होंने सभी से अमृत कलश यात्रा में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का नया दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी मिट्टी मेरा देश सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वाधीनता संग्राम के अज्ञात नायकों के योगदान को अमर करने का आंदोलन है। विपक्षी गठबंधन INDIA की मुंबई में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में 14 सदस्यों की समन्वय समिति की घोषणा की गई है। समन्वय समिति में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वरिष्ठ नेता शरद पवार, KC वेणुगोपाल, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, अभिषेक बैनर्जी और संजय राउत सहित अन्य नेता शामिल हैं। बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर 2024 का लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया।
बयान के अनुसार गठबंधन की सभी सदस्य पार्टियां जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं करेंगी। इसकी थीम जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया होगी। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन के नेता नियमित रूप से जगह जगह जाकर प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसलिए सभी दलों को इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA को भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का अवसरवादी गठबंधन बताया है। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी दल अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की तीसरी बैठक में किसी प्रकार का नीतिगत फैसला नहीं हो सका। जाने माने अभिनेता R माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII और गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अभिनेता माधवन को FTII का अध्यक्ष नामित होने पर बधाई दी है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर R रवि कन्नन को इस वर्ष का रमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। श्री कन्नन को यह पुरस्कार असम में जन केंद्रित और गरीबों के लिए उनके कार्यक्रमों के जरिए कैंसर के इलाज में क्रांति लाने के लिए प्रदान किया जाएगा। रमन मैग्सेसे सम्मान को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज श्रीलंका के कैंडी में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इस बीच श्रीलंका के मौसम विभाग ने कैंडी में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय टीम सबसे ज्यादा 7 बार एशिया कप की चैंपियन बनी है। प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने के साथ ही अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 38.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच विभाग ने आज राज्य के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 75 वर्ष में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। देश चंद्रमा तक पहुंच गया है और बहुत जल्द सूर्य के निकट भी पहुंच जाएगा। नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा भारत बनाने की जरूरत है जो विश्व में हर क्षेत्र में प्रगति करे। श्री शाह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से भारत को महान राष्ट्र बनाने में प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक नागरिक योगदान कर सकता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने गठबंधन की समन्वय समिति से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, इंडिया ने बनाई टीम 14। दैनिक जागरण ने चारा घोटाले से जुड़े मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, चारा घोटाले में 35 अभियुक्तों को 4-4 साल की सजा, 1 करोड़ तक जुर्माना भी। दैनिक भास्कर ने क्रिकेट से जुड़ी खबर पर लिखा है, 11 महीने बाद भारत पाकिस्तान आज फिर आमने सामने, भारत का टॉप ऑर्डर मजबूत, यही तय करेगा मैच का रुख। प्रभात खबर ने राजभवन और शिक्षा विभाग के टकराव को प्रमुखता देते हुए शीर्षक बनाया है, सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को छुट्टी पर जाने की सूचना शिक्षा विभाग को देनी होगी।